राधे राधे भक्तों, कुंभ राशि वालों, मैं प्रेमानंद महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। भक्तों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनना। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने आपको यह वीडियो किसी विशेष कारण से दिखाया हो सकता है कि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत हो। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए, जिससे हमें भी पता चल सके कि मेरे प्रिय भक्त यह संदेश किस किस स्थान से सुन रहे हैं। भक्तों, कुंभ राशि वालों के लिए 7 जून का दिन साधारण नहीं दिखाई दे रहा। ग्रहों की चाल, समय का परिवर्तन और आपके जीवन में बन रहे संकेत ये बता रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ध्यान से सुनना भक्तों, बहुत समय से आप में से कई लोग संघर्षों से गुजर रहे हैं। किसी का धन अटका हुआ है, किसी का काम रुका हुआ है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की चिंता है। कई भक्त ऐसे हैं जो दिन भर मुस्कुराते हैं लेकिन रात को अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, अब मेरी भी सुन लो। भक्तों, यह मत सोचना कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं। भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को भूलते नहीं हैं। कई बार उत्तर मिलने में समय लगता है, लेकिन उत्तर अवश्य मिलता है। और आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से जो रुकावटें बनी हुई थीं, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आने वाला है। ध्यान से सुनना भक्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जीवन में कोई बड़ा चमत्कार होने वाला होता है तो उसके संकेत पहले मिलने शुरू हो जाते हैं। मन बेचैन होने लगता है, अचानक पुराने लोगों की याद आने लगती है, अधूरे सपने फिर से मन में जागने लगते हैं। कई लोगों को रात में अचानक नींद खुलने लगती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे साधारण मत समझना। भक्तों, कुंभ राशि वालों के लिए 7 जून को बनने वाले संकेत बता रहे हैं कि भाग्य का रुका हुआ पहिया फिर से गति पकड़ सकता है। जो लोग लंबे समय से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें कोई नई राह दिखाई दे सकती है। जो लोग निराशा में जी रहे थे, उनके जीवन में आशा की किरण दिखाई दे सकती है। और जो लोग सोच चुके थे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो सकता है। एक छोटी सी घटना सुनो भक्तों। एक व्यक्ति कई वर्षों से मेहनत कर रहा था। हर बार सफलता उसके सामने आकर लौट जाती थी। धीरे धीरे उसने विश्वास खोना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसे उसने पहले कभी महत्व नहीं दिया था। उसी अवसर ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बाद में उसे समझ आया कि भगवान सही समय आने तक उसे तैयार कर रहे थे। भक्तों, कई बार भगवान हमें वह चीज तुरंत नहीं देते जिसकी हम इच्छा करते हैं। पहले वे हमें उसके योग्य बनाते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले समय में यदि कोई पुराना अवसर दोबारा आपके सामने आए तो उसे हल्के में मत लेना। यदि कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करे तो उसे नजरअंदाज मत करना। यदि कोई ऐसा कार्य सामने आए जिसे आप पहले छोड़ चुके थे तो उसे एक बार फिर देखने का प्रयास करना, क्योंकि कई बार भगवान चमत्कार को अवसर के रूप में भेजते हैं। भक्तों, अब मैं उस पहली खुशखबरी की बात करने जा रहा हूं जो बहुत से कुंभ राशि वालों के जीवन से जुड़ी हुई है। यह खुशखबरी आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, उनमें गति आने की संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए कोई नया रास्ता खुल सकता है। और जो लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो उनका आत्मविश्वास वापस लौटा दे। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात याद रखना, केवल भाग्य पर बैठकर इंतजार मत करना। भगवान अवसर देंगे, लेकिन उस अवसर को पकड़ना आपका कार्य होगा। जो व्यक्ति केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करता है, वह अक्सर अवसर खो देता है। और जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है, वही सफलता प्राप्त करता है। अब ध्यान से सुनना भक्तों, दूसरी खुशखबरी धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। बहुत से कुंभ राशि वाले पिछले समय में आर्थिक दबाव से गुजरे हैं। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। मेहनत बहुत थी लेकिन लाभ कम था।
कुछ लोगों का धन कहीं फंसा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे राहत का समय शुरू हो सकता है। कोई रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है, कोई नई आय का स्रोत बन सकता है, कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो। भक्तों, लेकिन धन के साथ विवेक भी आवश्यक है। इसीलिए आने वाले समय में जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लेना। हर अवसर को समझना, परखना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपको केवल धन ही नहीं बल्कि स्थिरता भी प्राप्त हो। अब ध्यान से सुनना भक्तों। तीसरी खुशखबरी ऐसी है जिसे सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ सकते हैं। यह खुशखबरी रिश्तों और सम्मान से जुड़ी हुई है। बहुत से कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान नहीं मिला। कुछ लोगों के रिश्तों में दूरी आ गई, कुछ लोगों को अपनों ने ही समझना बंद कर दिया। लेकिन अब ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि कुछ रिश्तों में सुधार संभव है, कुछ गलत फहमियां दूर हो सकती हैं, कुछ लोगों को वह सम्मान मिल सकता है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भक्तों, याद रखना, भगवान जब कृपा करते हैं तो केवल धन नहीं देते, वे मन की शांति भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं और अपनों का साथ भी वापस दिला सकते हैं। इसलिए यदि जीवन आपको किसी रिश्ते को सुधारने का अवसर दे तो अहंकार को बीच में मत आने देना। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आने वाले दिनों में अपने विचारों को सकारात्मक रखना, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना, अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वह कठिन समय में भी टूटता नहीं। ध्यान से सुनना भक्तों, यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन भगवान के नाम में अधिक लग रहा है, यदि बार बार राधा नाम लेने का मन कर रहा है, यदि भजन सुनने की इच्छा हो रही है, तो इसे साधारण मत समझना। कई बार यह संकेत होता है कि भगवान आपके जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। भक्तों, 7 जून का यह दिन आपके लिए आशा, विश्वास और नए अवसरों का संकेत बन सकता है। इसलिए निराश मत होना, अपने प्रयास जारी रखना, भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी वह अध्याय आना बाकी है जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है। भक्तों, अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर पहचान लेते हैं और बहुत से लोग उसे अपने सामने से गुजर जाने देते हैं। कुंभ राशि वालों, 7 जून का ये समय केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि आपके जीवन में चल रही ऊर्जा के परिवर्तन का संकेत माना जा सकता है। पिछले कई महीनों से आपने जो संघर्ष देखे हैं, जो रुकावटें झेली हैं और जिन परिस्थितियों का सामना किया है, उनका उद्देश्य आपको रोकना नहीं बल्कि मजबूत बनाना था। ध्यान से सुनना भक्तों, जीवन में कभी भी कोई कठिन समय बिना कारण नहीं आता। भगवान जब किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यही कारण है कि बहुत से कुंभ राशि वाले पिछले समय में बार बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जहां उन्हें लगा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में उन्हें संभाल लिया गया। कभी किसी व्यक्ति ने सहायता कर दी, कभी कोई नया अवसर मिल गया और कभी भगवान ने ऐसी राह खोल दी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। भक्तों, यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने जीवन में ऐसे कई क्षण दिखाई देंगे जब सब कुछ समाप्त होता हुआ लग रहा था, लेकिन ठीक उसी समय कोई न कोई समाधान भी सामने आ गया था। यही भगवान की कृपा होती है, वह दिखाई नहीं देती लेकिन हर समय आपके साथ रहती है। यही कारण है कि आज भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले समय में कुंभ राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग पिछले समय में असफलताओं के कारण स्वयं को कम आंकने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद वे दूसरों जितने योग्य नहीं हैं, लेकिन भक्तों, यह केवल परिस्थितियों का प्रभाव था। भगवान ने आपको किसी से कम नहीं बनाया। यदि आपके भीतर सपना है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य भी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। वह देखता है कि कोई उससे आगे निकल गया, कोई अधिक सफल हो गया, किसी के पास अधिक धन है, किसी को अधिक सम्मान मिल रहा है। लेकिन भक्तों, याद रखना, भगवान हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग निर्धारित करते हैं। जो आपके लिए लिखा गया है वह किसी और को नहीं मिल सकता और जो किसी और के लिए लिखा गया है वह आपको नहीं मिल सकता। इसलिए तुलना छोड़कर अपने मार्ग पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा उपाय है।
भक्तों, अब एक और संकेत समझो। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में कोई नया विचार बार बार आ रहा है, यदि कोई नया कार्य शुरू करने की प्रेरणा मिल रही है, यदि कोई अधूरा सपना फिर से जाग रहा है, तो उसे अनदेखा मत करना। कई बार भगवान प्रेरणा के रूप में संकेत देते हैं, वही प्रेरणा आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। एक छोटी सी घटना सुनो भक्तों। एक व्यक्ति वर्षों तक नौकरी करता रहा, लेकिन उसके मन में हमेशा अपना कार्य शुरू करने का विचार आता था। वह डरता था, इसलिए कदम नहीं बढ़ाता था। एक दिन उसने साहस किया और छोटा सा प्रयास शुरू किया। शुरुआत कठिन रही, लेकिन धीरे धीरे वही प्रयास उसकी पहचान बन गया। बाद में उसने कहा कि सबसे कठिन कार्य सफलता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पहला कदम उठाना था। भक्तों, यही बात आपके जीवन पर भी लागू हो सकती है। ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले दिनों में कुछ लोगों के जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहली नजर में साधारण लगेंगे, लेकिन वही अवसर आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। इसलिए किसी भी अवसर को केवल उसके आकार से मत आंकना। कई बार छोटी शुरुआत ही बड़े परिणाम देती है। भक्तों, अब धन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। बहुत से कुंभ राशि वाले आर्थिक स्थिरता की तलाश में हैं। वे चाहते हैं कि उनका जीवन थोड़ा शांत हो जाए, खर्चों का दबाव कम हो जाए और भविष्य सुरक्षित दिखाई दे। ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जो धन आए उसका सही उपयोग करना, अनावश्यक खर्चों से बचना और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान का धन्यवाद करना। भक्तों, कई बार लोग धन आने पर भगवान को भूल जाते हैं और कठिन समय आने पर उन्हें याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वह होता है जो सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण करता है। इसलिए आने वाले समय में चाहे परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाएं, अपनी भक्ति को कम मत होने देना। अब ध्यान से सुनना भक्तों, रिश्तों से जुड़ा एक और संकेत दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे लोगों को किसी अपने का सहयोग मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से दूर था, वह फिर से निकट आ सकता है। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है और कुछ लोगों को ऐसा सम्मान मिल सकता है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। भक्तों, लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, यदि भगवान आपको किसी रिश्ते को सुधारने का अवसर दे तो उसमें अहंकार मत लाना, क्योंकि कई बार एक शब्द रिश्ते बना देता है और एक शब्द रिश्ते तोड़ देता है। इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना। ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाला समय केवल अवसर लेकर नहीं आएगा, बल्कि आपकी परीक्षा भी ले सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां आपको धैर्य रखना होगा। कुछ स्थानों पर आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार बीज मिट्टी के भीतर काम कर रहा होता है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सही समय आने पर वही बीज वृक्ष बन जाता है। राधे राधे भक्तों, अब आगे जो बात आने वाली है वह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि 7 जून के बाद कौन सा ऐसा विशेष संकेत आपके जीवन में दिखाई दे सकता है जो यह प्रमाण देगा कि वास्तव में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यही वह संकेत है जिसे पहचानना हर कुंभ राशि वाले के लिए आवश्यक होगा। भक्तों, अब तक आपने जो संकेत सुने हैं वे केवल शुरुआत थे। अब हम उस विशेष रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे समझना प्रत्येक कुंभ राशि वाले के लिए आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम चमत्कार को किसी बड़ी घटना के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि भगवान उसे छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से भेजते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, 7 जून के बाद आपके जीवन में जो सबसे पहला संकेत दिखाई दे सकता है वह आपकी सोच में परिवर्तन का होगा। अभी तक जो बातें आपको असंभव लग रही थीं, अचानक वही बातें संभव लगने लगेंगी। जो आत्मविश्वास कहीं खो गया था वह धीरे धीरे वापस लौटने लगेगा। कई भक्त ऐसे हैं जो लंबे समय से अपने ही विचारों के कारण परेशान हैं। वे हर अवसर में खतरा देखते हैं, हर नई शुरुआत में असफलता देखते हैं, लेकिन अब समय ऐसा दिखाई दे रहा है जब आपके भीतर नई ऊर्जा जाग सकती है। भक्तों, याद रखना, भगवान किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियां बदलने से पहले उसकी सोच बदलते हैं, क्योंकि यदि सोच वही रहे और परिस्थितियां बदल जाएं तो भी इंसान सुखी नहीं रह सकता।
इसीलिए यदि आने वाले दिनों में आपको अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो तो उसे सामान्य मत समझना, यह भी भगवान की कृपा का एक रूप हो सकता है। अब ध्यान से सुनना भक्तों, बहुत से कुंभ राशि वाले पिछले समय में अपमान और उपेक्षा का सामना कर चुके हैं। कुछ लोगों की मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया, कुछ लोगों को उनके अपने लोगों ने समझा नहीं, कुछ लोगों की अच्छाइयों को कभी महत्व नहीं मिला। लेकिन भक्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता का उदाहरण बन सकता है। एक छोटी सी घटना सुनो भक्तों, एक युवक वर्षों तक मेहनत करता रहा लेकिन उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह अपेक्षा करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मेहनत को महत्व नहीं देते थे, लेकिन उसने अपने प्रयास नहीं छोड़े। कुछ वर्षों बाद वही लोग उसकी सफलता की चर्चा करने लगे। भक्तों, दुनिया परिणाम को देखती है, इसीलिए लोगों की बातों से अधिक अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। भक्तों, ग्रहों के संकेत यह बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी मेहनत का मूल्य बढ़ सकता है। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे वे आपकी ओर ध्यान देने लग सकते हैं। जो अवसर पहले आपके हाथ से निकल जाते थे वे अब आपके पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, सफलता मिलने के बाद भी विनम्रता नहीं छोड़नी, क्योंकि भगवान उसी व्यक्ति को और अधिक देते हैं जो अहंकार से दूर रहता है। ध्यान से सुनना भक्तों, अब मैं धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है। मेहनत आवश्यक है, लेकिन सही समय भी उतना ही आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों को अचानक अवसर मिल जाते हैं। इसका कारण समय का प्रभाव भी होता है। कुंभ राशि वालों के लिए अब जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे यह बताते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, कोई भुगतान वापस मिल सकता है, कोई नया अवसर सामने आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी संभव है कि जिस कार्य को वे लगभग छोड़ चुके थे वही कार्य लाभ का कारण बन जाए। भक्तों, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। यदि धन आए तो उसे संभाल कर रखना, केवल दिखावे के लिए खर्च मत करना। आने वाला समय समझदारी से निर्णय लेने का समय है। जो व्यक्ति विवेक के साथ आगे बढ़ेगा वही लंबे समय तक लाभ प्राप्त करेगा। अब ध्यान से सुनना भक्तों, कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे हैं जिनके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि आखिर भगवान मेरी परीक्षा कब तक लेंगे। यदि आपके मन में भी यह प्रश्न आया है तो उसका उत्तर भी सुन लो। भगवान परीक्षा तभी तक लेते हैं जब तक भक्त मजबूत नहीं हो जाता। जिस दिन भगवान को लगता है कि अब उनका भक्त बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, उसी दिन परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। भक्तों, आपने जो संघर्ष देखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो धैर्य रखा है उसका फल अवश्य मिलेगा। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं वे सुनी गई हैं, और आपने जो आंसू बहाए हैं उनका भी मूल्य भगवान के यहाँ सुरक्षित है। इसलिए निराश मत होना। अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनो भक्तों, यदि आने वाले दिनों में किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिले तो अवश्य जाना। यदि किसी संत का सत्संग सुनने का अवसर मिले तो उसे मत छोड़ना। यदि मन भगवान के नाम में लग रहा है तो उसे रोकना मत, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमें भक्ति के मार्ग पर ही मिलते हैं। भक्तों, यह भी संभव है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा संकेत मिले जिसे देखकर आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। कोई ऐसी घटना घटे जिसे आप संयोग नहीं बल्कि भगवान की कृपा माने। जब ऐसा हो तो भगवान का धन्यवाद अवश्य करना, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो जीवन में और अधिक कृपा को आकर्षित करती है। ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले समय में अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से देखना। हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग आपको सीख देने आते हैं, कुछ लोग सहायता देने आते हैं, और कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं। इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत रखना। जो हुआ उसे भगवान की इच्छा मानकर आगे बढ़ना। राधे राधे भक्तों, अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सा विशेष उपाय आपके लिए शुभ माना जाता है, और वह अंतिम संदेश क्या है जिसे हर कुंभ राशि वाले को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही वह भाग है जिसे अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। यह रहा भाग 6, अंतिम भाग।
भक्तों, अब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक पूरी बात ध्यान से सुनी है तो आप समझ चुके होंगे कि 7 जून का यह समय कुंभ राशि वालों के लिए साधारण समय नहीं है। यह वह समय हो सकता है जब भगवान आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन शुरू करें जिनकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन भक्तों, याद रखना, केवल शुभ समय का आना ही पर्याप्त नहीं होता। उस शुभ समय को पहचानना और उसका सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक होता है। ध्यान से सुनना भक्तों, बहुत से लोग जीवन भर अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जब अवसर उनके सामने आता है तो वे डर, संदेह और आलस्य के कारण कदम नहीं बढ़ा पाते। बाद में वही लोग कहते हैं कि भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए यदि आने वाले दिनों में आपके सामने कोई नया रास्ता खुले, कोई नई संभावना दिखाई दे, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए या कोई नया अवसर सामने आए तो उसे हल्के में मत लेना। हो सकता है भगवान उसी माध्यम से आपकी सहायता कर रहे हों। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान का चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरता। कई बार वह एक छोटी सी घटना के रूप में आता है, कभी किसी फोन कॉल के रूप में, कभी किसी मुलाकात के रूप में, कभी किसी सलाह के रूप में और कभी किसी ऐसे अवसर के रूप में जिसे हम शुरुआत में साधारण समझ लेते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। ध्यान से सुनना भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कठिनाइयां रही हैं तो निराश मत होना। भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। आपने जितना संघर्ष देखा है उतनी ही बड़ी सीख भी प्राप्त की है, और जो व्यक्ति संघर्षों से सीख ले लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, अब यह जान लो कि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या होगी। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका विश्वास होगा। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई दे तब भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जब परिस्थितियां आपके अनुसार न चले तब भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना, और जब सफलता मिलने लगे तब भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण करता है। अब ध्यान से सुनना भक्तों, आने वाले दिनों में अपने मन को सकारात्मक रखना, किसी की बुराई में समय मत गंवाना, किसी की सफलता देखकर दुखी मत होना। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया है। जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। भक्तों, यदि घर में माता पिता हैं तो उनका सम्मान करना, यदि गुरुजन है तो उनका आशीर्वाद लेना, यदि कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी सहायता करना, क्योंकि भगवान की कृपा केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, भगवान उसके जीवन को भी प्रकाश से भर देते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना और कम से कम 108 बार राधे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाएगा। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है, और शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना। ऐसा माना जाता है कि जहां नियमित रूप से दीपक जलता है वहां नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, अब मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं तो ये मत सोचो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कई बार भगवान सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जिनके लिए उन्होंने कुछ विशेष संजोग कर रखा होता है। हो सकता है आज आपको अपने संघर्ष बड़े दिखाई दे रहे हों, लेकिन कुछ समय बाद यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी वह अध्याय आना बाकी है जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है। अभी वह खुशी आना बाकी है जिसके लिए आपने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं। अभी वह समय आना बाकी है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि भगवान ने देर की, लेकिन जो दिया वह मेरी कल्पना से भी अधिक दिया। भक्तों, यदि 7 जून के बाद आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आता है, कोई रुका हुआ कार्य पूरा होता है, कोई आर्थिक लाभ मिलता है, कोई पुराना सपना पूरा होने लगता है, या कोई ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर आपको भगवान की कृपा महसूस होती है, तो सबसे पहले ठाकुर जी का धन्यवाद करना, क्योंकि कृतज्ञता ही वह मार्ग है जो जीवन में और अधिक कृपा को आकर्षित करता है। राधे राधे भक्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखिए।
साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि मेरे प्रिय भक्त यह संदेश किस किस स्थान से सुन रहे हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। भक्तों, आपके लिए आज का लकी नंबर 7, 18 और 24 रहेगा। आपका शुभ रंग आसमानी नीला अर्थात स्काई ब्लू रहेगा। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो। आपके घर में खुशियों का आगमन हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण।